हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब भगवान के रूप हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। एक दृष्टांत लेते पहले। अक्सर लोग सोचते हैं हम क्या अच्छा काम करें। जैसे एक बात चलती है, दिन में एक अच्छा काम करो, कोशिश करो, एक अच्छा काम तो करो। तो उदाहरणों से बात समझ में आती है क्या अच्छा हम कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सब देखने से आदमी सीखता है, कुछ सोचने से सीखता है, सोचने से बहुत सीखता है। क्या अच्छा काम कर सकता हूँ मैं, किसका भला कर सकता हूँ। बल्कि एक और दृष्टांत याद आ गया, चलिए एक के बाद एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। क्या अच्छा काम कर सकते हैं हम। कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकता है, कोई छोटा सा अच्छा काम कर सकता है। एक बार की बात है, एक ऑफिस में से एक लेडी निकली। पैरों में उनकी काफ़ी तकलीफ़ रहती थी। दिन भर बैठने का काम, फिर घर का काम। तो ऑफिस से निकली, बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। दिक्कत हो रही थी उनको। खैर बस आई, चढ़ गई। बस में भीड़ थी, बस में खड़े होकर चलना पड़ रहा था। तो एक बराबर में ही एक मज़दूर औरत बैठी थी, कहीं से मज़दूरी करके आ रही होगी। जैसे होता है दिन भर काम करते हैं कहीं और फिर वापस अपनी जहाँ भी रहने का होता है वहाँ जाते हैं। तो वो उठ के खड़ी हो गई। माता जी ऐसा लग रहा है आपके पैरों में काफ़ी तकलीफ़ है, आप बैठ जाओ, मुझे तो आदत है खड़े रहने की, काम करने की, आप बैठ जाइए। वो बैठ जाती हैं माता जी। स्टॉप आता है, एक पास में एक सीट खाली होती है। तो ये माता जी कहती हैं उस काम करने वाली से कि तुम बैठ जाओ, खाली हो गई सीट। तो वो देखती है पास में ही एक बच्चे को लिए एक महिला जो है बराबर हिला रही थी, वो रो रहा था। तो कहती है आप बैठ जाओ माता जी। बच्चे वाली माता जी को बिठा देती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आता है, एक और इधर की सीट खाली हो जाती है। तो अब ये कहती हैं लेडी अब तुम बैठ जाओ, ये सीट खाली हो गई इधर वाली। तो वो देखती है एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, तो उनको कहती है आप बैठ जाइए बाबूजी, आप बैठ जाइए। अगला स्टॉप आता है, दोनों उतरती हैं। तो ये लेडी पूछती हैं भाई तुम जो है 3 बार सीट खाली हुई और तुमने मतलब एक मुझे दे दी, एक दूसरे को, तुम क्यों नहीं बैठी। तो कहती है देखिए माता जी ऐसा है, आपके पास पैसा है, आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो, किसी का भी भला कर सकते हो, किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो, कुछ दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी सेवा। तो मैं इसी प्रकार से अच्छा काम कर सकती हूँ। गुरु कहते हैं ना, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से सेवा होती है। धन सबके पास मान लीजिए अब है नहीं है, जैसा भी है, तो हर एक कोई नहीं कर पाता। तो उनके लिए 2 ऑप्शन भगवान ने और रखे, मन से और शरीर से, तन से। तो शरीर से मैं अच्छा काम करती हूँ। जहाँ मैं सेवा में रत हूँ, काम करती हूँ, जहाँ मुझे मजदूरी का काम मिला है वहाँ पूरे लगन से करती हूँ, ये मेरी सेवा है। और लोग तो ऐसे ही टालम टोली भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं बीच बीच में, काम को अवॉइड करते हैं, पर मैं नहीं, मैं ठीक से काम करती हूँ। और यहाँ मेरी ये सेवा हो गई, तो ये ऐसे तो सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है हर एक कोई कैसे करें सेवा, कैसे करें सेवा। हर एक के आगे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हर एक के आगे मौके आते हैं। हमारा भाव सेवा का है तो हमको सेवा मिल जाती है। दूसरा एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है। एक बार एक सेठ जी 2 फैक्ट्रियों के मालिक थे, कुछ बड़ा शोरूम भी था।
अच्छे पैसे वाले थे। काम से घर लौटते हैं, शाम का टाइम था, घर में आरती हो रही थी, तो देखा अनदेखा करके अपने कमरे में चले जाते हैं। ये जो बड़े धन वाले होते हैं ये थोड़ा भगवान को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई अपने कर्मठ होते हैं, कोई पैसे को मानते हैं, कोई अपने को बड़ा मानते हैं, कोई भगवान को नहीं पूछते, कोई मानते हैं, कोई सब तरह के लोग हैं दुनिया में। तो ये अपना सीधा कमरे में चले गए, कुछ काम वाम करने लगे। काम करते कराते कुछ इनको सीने में दर्द उठा, डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि पैसे वाले थे, डॉक्टर तुरंत आ गया। देखा, बोला कल आपका चेकअप करा देंगे, कोई बात नहीं, तो ठीक है कल आप हॉस्पिटल आ जाइएगा। अगले दिन पहुंच जाते हैं, चेकअप वगैरह होते हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाती हैं, ठीक ठाक थे। डॉक्टर दवाई लिख देता है, नींद की गोली भी लिख देता है, कभी नींद ना आए तो खा लीजिएगा। और उस रात को उनको नींद नहीं आ रही होती है, गोली भी खा ली, सब कर लिया। 3 बज जाते हैं करवटें बदलते बदलते। सोचते हैं लाओ बाहर ही टहल लूँ, अपने लॉन में निकल के टहलने लगते हैं। वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, कुछ परेशानी सी दिमाग में, बहुत सारी बातें हैं, ऑफिस की, इधर की उधर की, घर की प्रॉब्लम्स, ये वो चल रही होती हैं दिमाग में। तो बाहर निकल जाते हैं सड़क पर, कुछ मन बदल जाएगा। थोड़ी दूर आगे निकलते हैं तो वहाँ कुछ चबूतरा सा बना हुआ था, बैठ जाते हैं। कुछ बचपन की यादें आने लगती हैं, वो भी क्या दिन थे बचपन में जब हम खेला कूदा करते थे, पैसा भी ज़्यादा कुछ नहीं था, माँ बाप हमारे बस काम चलता था, रोटी खाते थे, ठीक ठाक था। तो वो दिन उनको याद आने लगते हैं, वो भी कितने अच्छे दिन थे, बड़ा हम प्रेम से रहते थे, परिवार था हमारा। धीरे धीरे करके खैर जो भी हुआ, तो ये सब सोचते सोचते उठ पड़े, 4 बजने वाले हैं, अरे घर चलते हैं। तो इतने में थोड़ा से आगे चलते हैं तो झुग्गी झोंपड़ी थी बराबर में, तो वहाँ से रोने की आवाज़ किसी स्त्री की आ रही थी। तो एक मन कहता है कौन चक्कर में पड़े, चलो आगे, है ना, ज़्यादातर लोग जानते हैं। मन यही कहता है, कोई बात होती है रोड साइड पर, सड़क के किनारे कोई भी बात हो तो हर आदमी ये सोचता है कौन चक्कर में पड़े, चलो आगे। तो उनका मन भी यही कहता है कौन चक्कर में पड़े, चलो आगे। लेकिन एक मन कहता है देख तो लो एक बार, ये रो क्यों रही है, कौन रो रही है, कौन स्त्री रो रही है, झुग्गी झोंपड़ी में क्या प्रॉब्लम है, देख तो लूँ एक बार। तो खटखटाते हैं हल्का सा, जैसे बांस लगा होता है झुग्गी झोंपड़ी के आगे, तो बांस पे मारते हैं कि आवाज़ हो। तो स्त्री निकलती है, रो रही होती है, कहती है हाँ जी कहिए। तो कहता है बुरा मत मानना, गलत मत समझना, मैंने आपकी रोते हुए आवाज़ को सुना तो मुझे लगा कि मैं पूछ लूँ क्या बात है। तो कहती है मेरी बच्ची है, काफ़ी बीमार है और इसको डॉक्टर ने कुछ पता नहीं क्या बीमारी बताई है, कहते हैं 1-1.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। अब मेरे पास कहाँ से आया, तो मैं तो इसीलिए रो रही थी। कल एक बाबा जी यहाँ से निकल रहे थे, मैंने उनको अपनी दुख भरी बात सुनाई, तो उन्होंने कहा तुम ऐसे करना, कल सुबह 4 बजे रोना बैठ करके, भगवान से प्रार्थना करना, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। तो सेठ जी ने खैर ये बात सुनी अनसुनी करके कहा कि बच्ची को प्रॉब्लम क्या है, मैं दिखवाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो कोई नहीं, दिन निकलने दो, डॉक्टर को बुलाता हूँ, दिखाता हूँ। तो 9 बजे करीब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर इसको एक आदमी भेजा कि भाई उसको ले जाके वहाँ दिखाओ। तो दिखाया तो वाकई में प्रॉब्लम थी। तो सेठ जी ने कहा कि मेरी तरफ से इलाज करा दो। इलाज हुआ, उस बच्ची का ठीक ठाक हो गई। अब सेठ जी के मन में एक दिन ख्याल आता है कि उसने एक बात कही थी, सुबह 4 बजे उठ के रोना तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, ये क्या था। तो दोबारा से टाइम निकाल करके जब उधर से निकलते हैं तो रुकते हैं, कहते हैं उस स्त्री से तुम्हारी बच्ची ठीक है क्या, हाँ जी अब तो बिल्कुल ठीक है, बहुत आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा है, ये है वो है, ये है वो। खैर कहते वो सुबह 4 बजे वाली क्या बात थी, तुम क्या कह रही थी। बोले वो बाबा जी निकले थे एक दिन पहले, तो मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा कल सुबह 4 बजे तुम बैठकर रोना भगवान से, भगवान के लिए, तो देखना तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। और मैंने देखा मेरे दिन बदल गए। तब सेठ जी को भगवान पर विश्वास होना शुरू होता है। तो घटनाएं हैं, जीवन की घटनाएं हैं, कभी हमारे साथ कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है।
कभी हम सोचते हैं क्या अच्छा काम करें, कोई पैसे वाले होते हैं वो अच्छा काम कर लेते हैं, कोई पैसे वाले नहीं होते वो कैसे अच्छा काम कर लेते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है। भगवान ने हर एक को सुविधा दी है इस बात की कि आप एक अच्छा काम कर सकें। अब हमारा मन होना चाहिए, अब हमारा मन ही नहीं है, पैसे की बड़ी दिक्कत है, पैसे की सुई अटक जाती है ना, आदमी की सुई अटक जाती है, वो एक ही जगह अटक जाती है, पैसे की बड़ी दिक्कत है। अब कितनी है, कितनी रोटी खा रहे हो, सब खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल रहा है तुमको, रहने को भी है, खाने को भी है, हर बात है, पर वो अटक जाती है सुई, पैसे की बड़ी दिक्कत है, पैसे की बड़ी दिक्कत। तो कुछ और अच्छा काम करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते वो। तो सुई जो अटक गई है, पहले तो उसको हमको ठीक करना होगा, विचारों के द्वारा ही ठीक होगा। भगवान है इस दुनिया को चलाने वाले, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस दुनिया को चलाने वाले भगवान हैं। हम सब खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही जाना है। जितना कमाया, जितना किया, मिला नहीं मिला, जितना मिला, थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला, जिसको जैसा मिला वो सब यहीं छूट जाता है। घर छोटा मिला तो, बड़ा मिला तो, झोंपड़ी मिली तो, सड़क पे सोए तो, कहीं रहे कहीं सोए, कहीं कुछ जैसा खाने को मिला, रोटी रूखी चुपड़ी, ठंडा पानी, गर्म पानी, सादा पानी, जैसा जैसा जो मिला सब यहीं का यहीं रह जाता है, साथ किसी के कुछ नहीं जाता। बेकार में आदमी जाए 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 लगा रहता है, परेशान होता रहता है, मेरी तेरी करता रहता है, जूझता रहता है हालत परिस्थितियों से। सब ऐसे ही विचार करे तो समझ में आता है। भगवान है इस संसार के मालिक। खैर, पॉजिटिव थिंकर्स अपनी बात कहते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे सामने सोचने के। घर से निकले मैं लेट हो जाऊंगा, कहीं फाटक बंद मिला तो। आपको याद होगा ये मीनाक्षी सिनेमा पे फाटक था पहले, अब तो फ्लाईओवर बन गया है, जो थोड़े भी बड़े लोग हैं वो सब जानते हैं। फाटक हुआ करता था, तो घर से जब हम निकलते थे और उस पार जाना होता था, लाइन के उस पार, तो हम लोग क्या सोच कर निकलते थे, फाटक बंद मिलेगा, और मिलता ही था वो बंद। कभी किस्मत से, किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, तब तो भगवान की कृपा नहीं मालूम थी बचपन में, भगवान की कृपा होगी तो खुला मिल जाएगा, तो यही सोचते थे बंद ही मिलेगा। वो तो फाटक तो हर समय बंद ही रहता है। एक ट्रेन निकलती है, जैसे तैसे खुलता है, फिर बंद हो जाता है। फिर 3 ट्रेन निकलती हैं, फिर खुलता है, जैसे तैसे जरा से लोग निकलते हैं इतने, फिर बंद हो जाता है। बंद ही रहता था वो। तो हमारे माइंड की फीडिंग हो चुकी थी कि फाटक बंद मिलेगा, और मिलता ही था बंद। भगवान ने कहा फाटक ही हटा देता हूं, है ना। भगवान सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ कितना कंजेस्टेड जगह, कितनी भीड़ भाड़ की जगह, वहाँ पे भगवान ने पुल बना दिया। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ये मन में एक धारणा है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, फाटक बंद मिलेगा, ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये धारणाओं को धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा हमको ठीक करते जाना चाहिए। मन है, दिमाग है, बना हुआ है, प्रोग्राम्ड माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी बात चलती है, ये क्या है, प्रोग्राम्ड माइंड है। बचपन से जो हमने देखा है वो सब इसमें फीड हो गया है। अब बहुत मुश्किल पड़ती है इसको बदलने में, बहुत दम लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं होती हैं। ये हमने बचपन से सीखा, हमारे माता पिता चिंता करते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वही हमने सीख लिया। हमारे दादाजी अक्सर ही कहा करते थे, कोई लेट हो गया, नहीं आ रहा है, चिंता करो। तो मेरे समझ में नहीं आता था तब तक, लेकिन वो सीख गए, समय के साथ सीख गए, चिंता करो, कोई लेट हो जाए, नहीं आ रहा, कहाँ रास्ते में कहाँ है। अब तो खैर फ़ोन्स की सुविधा हो गई है, झट फ़ोन घुमा देते हैं लोग, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा होता है, फिर चिंता होने लगती है, कहाँ है, क्या है, क्या है, क्या है। तो सीख लिया बचपन से बहुत सारी बातें हमने, चिंता करने की आदत, भविष्य के बारे में सोचने की आदत, पास्ट जो पूर्व काल में हो चुका उसके बारे में सोचना,
उन बातों के बारे में भन 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 करना, फलाना ऐसा, उसने हमारे साथ ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, सोचता ही रहता है आदमी, फलानी हमारी ये थी, वो थी, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, सोच सोच कर परेशान। अब तो दिन चले गए, ख़त्म हो गई वो कहानी, पर माइंड है, दिमाग है, सोचता रहता है। तो भूतकाल को लेकर परेशान होना और भविष्य काल को लेकर चिंता करना, ये माइंड ने सीख लिया था। लेकिन जब गुरु जीवन में आते हैं तो वही है ना कि एक हमको नई दिशा मिलती है, सोचने का एक नया तरीका मिलता है। तो रिपीटिशन, बार बार सत्संग, क्यों रोज अच्छा लगता है? एक दिन में मिस हो जाए तो ऐसा लगता है कुछ छूट गया। रोज रोज का सत्संग अच्छा लगता है क्योंकि रेपिटेशन ऑफ द माइंड, रेपिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। जो अवचेतन मन है जिसमें पुरानी बातें भरी हुई हैं दुखी करने वाली, वो धीरे धीरे गुरु की बात इतनी अच्छी लगती हैं सारी बातें कि वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है। सत्संग, हिप्नोसिस और रेपिटेशन और उसका फैसिनेशन, वहाँ जब प्रेम होता है, जब हमारी धारणा चेंज होती है, फैसिनेट होते हैं हम ज्ञान से, बहुत अच्छा लगता है हमको, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है, परिवर्तित होता है। गाड़ी में कोई निकलेगा तो 2-3 विचार आते हैं, कहीं पंचर ना हो जाए। अब तो खैर पंचर वाले वैसे वाले टायर आ गए हैं, पंचर जल्दी होता नहीं कोई कील भी घुस जाए तो घुसी रहती है उसमें, पंचर जल्दी होता नहीं, पर हो जाता है जब तो फिर कराना पड़ता है ठीक। तो पंचर ना हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फलाना नहीं मिला तो कैसे होगा, कहीं काम नहीं बना, हम गए वहाँ काम नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये क्या वो क्या, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, है ना। तरह तरह की धारणाएं बैठी हुई हैं। कोई काम मिला तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं। अब बड़ी पापड़ी जब बनाओ तभी बादल हो जाते हैं। जिस दिन पापड़ बनाने का विचार था, आलू हो गए, सब तैयार हो गया, सब चीज़ तैयार हो गई, बेलने बैठे बादल आ गए। पता नहीं क्या, पता है भगवान को क्या दिक्कत है, हम ही से परेशानी है, हमारे साथ ही ऐसा होता है। जब चिप्स जो है मतलब तैयार करे तभी बादल हो गए, है ना। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सारी दिक्कत हमारे साथ ही है, सारी परेशानी हमारे साथ ही है। और लोग तो देखो सब ठीक ठाक हैं, और लोग सब कितने खुश हैं, दुनिया कितनी देखो सब मज़े में है, सारी परेशानी हमारे ही साथ है। और हर आदमी ये सोच रहा है, आगे पीछे इधर उधर इस समय दिखाई दे रहा है। आपने पूछा कैसे हो, फर्स्ट क्लास, जल गए अंदर से, फर्स्ट बताओ ये फर्स्ट क्लास है, हम दुखी पे लगे पड़े। अब वो उसको क्या पता, आज वो फर्स्ट क्लास कह गया, कल वो दुखी है, और कल को हम फिर भी ठीक हैं, फिर भी ठीक लग रहा है, नहीं आज तो ठीक लग रहा है। आज कैसे हो, आज तो ठीक है, अब वो बेचारा दुखी है आज। कुछ बुरा हो जाए, मुझे पता था बुरा होने वाला है माइंड क्या कहता है, मुझे पता था कुछ बुरा होने वाला है, मेरे साथ ही बुरा होने वाला है। तो इस धारणा को सत्संग के माध्यम से, सत्संग के द्वारा, गुरु का अपना विश्वास, गुरु की कृपा के द्वारा हम अपने इस अवचेतन मन को चेंज कर पाते हैं, इसमें धारणाएं ठीक कर पाते हैं। हालांकि पुरानी बातें लौटती हैं, फिर याद आती हैं, ऐसा नहीं कि 100% चेंज हो जाता है, पर काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। जो हम पहले परेशान से रहते थे, अब उतना परेशान नहीं रहते, अब ठीक है। गुरु का मंत्र याद रहता है, सब ठीक है, अरे क्या ये भी गुजर जाने वाला है, ये भी बदल जाने वाला है। जब वो सुख के दिन नहीं रहे तो ये दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे। कई कारण मेरे जीवन में भी आए ऐसे, जब मैं सोचा करता था ये परेशानी के दिन कब गुजरेंगे, गुजर गए, खैर फिर आ गए, फिर गुजर गए, फिर आ गए, फिर गुजर गए। ऐसे जीवन है, उतार चढ़ाव। पहाड़ पर जब जाते हैं तो खाली चढ़ाई चढ़ाई थोड़ी होती है, उतराई भी आती है, चढ़ाई भी उतराई भी आती है, चढ़ाई भी आती है। जब भी जाओ तो देखने को मिलता है कितने मोड़ आते हैं, इधर उधर इधर उधर, मोड़ ही मोड़, मोड़ ही मोड़, मोड़ ही मोड़।
ऐसी जीवन है। क्या हो गया? सब ठीक है। गुरु से मंत्र मिलता है हमको, सब ठीक है, सब बढ़िया है। क्या करोगे? साथ कुछ लाए नहीं, साथ कुछ जाएगा नहीं, दुनिया हमारी है नहीं, क्या करोगे यहाँ? सब बढ़िया करके कर क्या लोगे? सब बढ़िया कर लोगे तो फिर क्या कर लोगे? मरोगे नहीं तो फिर एक दिन सब छूटेगा। तो इसलिए जो बात है कि टेंशन मत ले यार, वो बिल्कुल सही है, सब ठीक है। एक घटना है, एक गोल्फ प्लेयर था, गोल्फ शायद आप जानते हो, बड़ा सा ग्राउंड होता है, बनाते हैं। जो लोग वॉकिंग करना नहीं चाहते, एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, उनके लिए खेल बना दिया गया। बॉल को मारो, दूर चली गई, अब चल के जाओ वहाँ तक। अब फिर वहाँ से मारो, एक गड्ढे बना दिए गए जगह जगह, ये गड्ढा 5 नंबर का है, ये 100 नंबर का है, 20 नंबर का है। अब किस गड्ढे में फेंकना है? 100 नंबर वाला सबसे टेढ़ी जगह पर है। अब वहाँ बॉल को पहुँचाना है। 2 जने खेल में होते हैं या जितने भी होते होंगे, तो एक एक को बॉल का नंबर मिलता है, मारो बॉल को। वो मार रहा है 100 नंबर पे, वो मार रहा है 50 नंबर पे, वो बॉल उधर ले गया, वो बॉल फिर उधर मारी, उधर ले गया, वो बॉल उधर से फिर उधर ले गया। तो क्या करना है? दिन भर चलते रहना है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इस पर खेल बना दिया उन्होंने, गोल्फ नाम रख दिया। तो एक बार क्या हुआ, एक गोल्फ खेल रहा था आदमी, तो उसकी बॉल अचानक कुछ ऐसे एरिया में चली गई जहाँ बड़ी बड़ी घास थी। अब वहाँ जब पहुँचा तो उसको ध्यान आया कि अब मैं इसमें घास में मारूंगा बॉल को, तो ये तो घास में लगेगी बॉल। घास हो, आप घास में मारो तो क्या होता है? मैं तो समझता हूँ कुछ नहीं होता, मारते रहो, भूस में लठ मारते रहो, कुछ नहीं होता। घास में आप वो जो उनकी डंडी होती है, उसे पत्ती लगी होती है एक, उसमें आप मारो घास में तो क्या होगा? थोड़ी सी घास काट के गिर जाएगी एक तरफ, और क्या कर लोगे? तो अब वो आदमी सोचता है ये बॉल जो है घास में घुस गई है, यहाँ घास है, अब मैं मारूंगा इसमें तो ये घास में ही जाकर लगेगी, ये पत्ती मेरी, बॉल को तो कुछ होगा नहीं। तो उसके साथ में एक जना होता है, वो कहता है देखो ये पत्ती तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, इसका लोहा जो है बहुत ताकतवर है, और तुम्हारे हाथ में डंडी से पत्ती लगी हुई है। अब तुम घुमा के मारो इसमें, बॉल में मारो तुम इसको, पत्ती को, तो ये जो घास के तिनके हैं सब कट जाएंगे और तुम्हारी बॉल दूर जाकर गिरेगी। ये क्या है? ये क्या बोला उस आदमी ने? जो वो सोच रहा था कि घास में मैं मारूंगा तो कुछ नहीं होने वाला, जैसे मैंने अभी कहा कि घास में लठ मारते रहो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। घास तो जैसी है वैसी रहेगी, पिट पिटा के वैसी की वैसी वहाँ कट पट के गिर जाएगी, और क्या होगा ज़्यादा में ज़्यादा। भूस में लठ मारो तो क्या करोगे? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर सोच बता रहे हैं। तो उसने कहा जब तुम डंडी को ऐसे घुमा के मारोगे तो पत्ती जो है घास को काट देगी और तुम्हारी बॉल दूर जाकर गिरेगी। ये क्या करा उसने? सोच को बदला। सोच को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। कश्ती बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं। बाबा मुकर्रर मतलब एक बार फिर से। अभी तो सुनाया ही नहीं है। चलो ये कह रहे हैं बस अब रहने दीजिए। तो उस आदमी ने घुमा करके अपनी डंडी को मारा, वो पत्ती जो आगे लगी थी घास कट गई और बॉल दूर जाकर गिरी। ये सिर्फ सोच का परिणाम है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप घास में मारो लठ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये एक सोच है। दूसरे आदमी ने कहा घुमा के मारो, घास कट जाएगी और आपकी बॉल दूर जाके गिरेगी, और वही हुआ। ये घटना बताती है हमको कि सोच को बदलने से जीवन बदलता है।
चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। विचारों को बदलने से जीवन बदल जाता है। अभी कितना सत्य है वो तो हमको आजमा के देखना पड़ेगा, है ना। हमारी सोच कितनी प्रभावशाली है। हमारी सोच में दम नहीं है। गैस पे दूध रखो तो क्या होगा? उफन जाएगा या उबल जाएगा? उबल जाएगा कि उफन जाएगा? क्या सोच है? उबलेगा, और उबलेगा, हम गैस बंद कर देंगे, हमारा दूध तैयार हो जाएगा पीने के लिए। क्यों उफन क्यों जाएगा? जरूरी है उफन जाएगा। जीवन में कितनी बार दूध उफना होगा आपके? आप रोज दूध उबालते हैं, थोड़ा जितना जिसके घर में आता है, आप रोज उबालते हैं दूध। कितनी बार उफन जाता है? रोज उफन जाता है। किसी किसी का रोज उफन जाता है। 100 में से 1 माता जी होंगी जो कहेंगी, या हो सकता है हो यहाँ पर, हमारा तो रोज ही उफन जाता है। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। ये धारणा है। दूध रखो गैस पे तो उफन ही जाता है, धारणा है। क्योंकि माइंड क्या करता है? माइंड उसी तरह से वहाँ से उनको दूर ले जाता है। किसी कोठरी में घुसा देगा, किसी काम में लगा देगा, और जब तक वो लौट कर आएंगी दूध उफन रहा होगा। ये दिमाग का काम होता है सब, माइंड से। और जिनको ये है कि दूध उबाल के रखना है, बस अब उबलने वाला है, तो उनका टाइम मालूम है। 5 मिनट बाद उनका माइंड कहेगा चलो अब चौके में चलते हैं, और पहुँचेंगी तो आने वाला होगा। खड़ी रहेंगी 2 मिनट और उबाल आएगा और गैस को बंद कर देंगे। कभी उफन गया, वो तो खैर चांस की बात है। हर एक के जीवन में कुछ कुछ होता है। वो तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं उफना होगा। कोई है माता जी जिनके जीवन में कभी दूध उफना ही नहीं है ना? मुश्किल है ना। कभी एक आध बार तो उफन ही गया होगा। वो तो हो जाता है, कभी होता है सबके। सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, घबराना कैसा, चलता है। एक आध बार तो चलता है, क्या हुआ? कभी नमक ज़्यादा नहीं हुआ आपकी सब्जी में? हो गया ना, कभी हो गया होगा। और कभी डालने से रह गया होगा, है ना। तो सब कुछ होता है। क्या हो गया? सोच क्या करती है? ज़्यादातर अच्छी सोच क्या करती है? ज़्यादातर जीवन को अच्छा बना देती है। पर ऐसा नहीं होता कि दुख नहीं आते। सुख दुख जीवन में सबके आते हैं, पर सोच खराब है तो दुख ज़्यादा है, सोच अच्छी है तो दुख कम है। ये फर्क होता है। तो सोच को क्यों सुधारते हैं गुरु? कि तुम्हारी सोच अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में आनंद बहुत हो जाएगा। बाकी ठीक है, सब थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है। नहीं, सुन के ठीक नहीं लग रहा? कुछ गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक लग रहा होगा ना। ऐसे ही, और क्या, ऐसे ही है। दादा भगवान जी की वाणी है, उनकी डायरी से कुछ पॉइंट्स हैं। एक इच्छा के कारण सीता जी को बड़े भारी दुखों का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक इच्छा उनके मन में आई। राम जी से उन्होंने कहा कि मुझे सोने वाला हिरन चाहिए। देखिए, अपने घर में पली बड़ी हुई, है ना, राजा के महल में थी, राजा जनक की पुत्री थी, ब्याह करके आई, कितने साल ससुराल में रही, है ना। उसके बाद जब राजगद्दी का समय आया तो फिर वनवास जाना पड़ा। तब भी दुखी नहीं थी, राम जी के साथ थी। वन घूमने को मिलता था, संतों के दर्शन होते थे, सत्संग मिलता था, कुटियाओं में जाते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे। कितना आनंद था, ऋषि मुनियों से मिलने का मौका मिल रहा था। फिर जब एक जगह अपनी कुटिया बना के रहे, वहीं से दुख शुरू हो गए। जब तक भ्रमण पे थे कोई दुख नहीं आया, कांटे भी चुभे, सब हुआ, पर सब ठीक हो गया। कुटिया बना के रहे, इतने में ही वो आ गया। वो मरीच नाम था, क्या था, सोने का हिरन। मुझे तो ये चाहिए। राम जी ने समझाया, हमारे लिए नहीं है ये सब चीज़ें। देखो, हम सब छोड़ कर आए, हम राजा लोग हैं, महल छोड़ कर आए हैं, सब चीज़ें छोड़ कर आए हैं। यहाँ जंगल में क्या करोगी इसका? नहीं, मुझे चाहिए। आप क्या कहते हैं? है ना, बुद्धि खराब हो गई ना। क्या बोलेंगे इसको? क्या नाम देना चाहिए इस चीज़ को? गुरु ने तो सिर्फ एक बात कह दी, उनके मन में इच्छा आ गई, और एक इच्छा ने उनके पूरे जीवन को उसके बाद से
उनके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया उस एक इच्छा ने। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है ये। उस एक इच्छा ने, देखिए एक तो होती है रोटी की इच्छा, है ना, क्या अब आप जाएंगे घर में सब्जी नहीं बनाओगे, आप रोटी नहीं बनाओगे, ये आवश्यकताएं हैं, ये तो जीवन की आवश्यकताएं हैं। आपको कपड़ा भी लेना पड़ता है, सामान भी लेना पड़ता है, घर का सामान आता है, चीज़ें आती हैं, ये तो आवश्यकताएं हैं। हिरण, सोने का हिरण सीता जी को क्या आवश्यकता थी? ये आवश्यकता कहेंगे या इच्छा कहेंगे? इच्छा है। उस एक इच्छा ने राम जी पीछे गए, रावण हर ले गया, वहाँ रहीं, मार युद्ध हुआ, फलाना हुआ, जैसे तैसे घर लौटे। धोबी ने कह दिया है मैं कोई राम जी थोड़ा ही हूँ जो बीवी को घर रख लूँगी, ये वो जो भी बातें हुई। लक्ष्मण जी को कहा गया फिर वहाँ छोड़ाओ, आश्रम में छोड़ाए, वहाँ रहीं। बच्चे, 2 बच्चे पैदा हुए, महलों में पलने वाले बच्चे आश्रमों में झोंपड़ियों में पले बड़े हुए। फिर युद्ध हुआ, पिता और पुत्र के बीच में युद्ध हुआ। बताइए कोई वो है, कोई तरीका है? मतलब जो हम आज बुराई करते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं पिता से लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कौन से कम थे? तो वो तो कौन सा युग था? वो राम जी का युग था। और राम जी के युग में भी बेटे राम जी से ही लड़ गए। आप सोच के देखो। और एक माँ के लिए कितना दुख भरी बात है कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे पति से लड़ रहे हैं। कभी सोचा आपने ऐसे? कभी ध्यान दिया? देखो कैसी घटनाएं होती हैं जीवन में। उस एक इच्छा ने कहाँ से कहाँ उनको पहुँचा दिया और क्या से क्या हो गया। इतना दुख हुआ सीता जी को, इतना दुख हुआ कि धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं। और वो बेचारी एक इच्छा। गुरु कहते हैं कि ये इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती आदमी की। एक करो तो दूसरी, दूसरी करो तो तीसरी, चली चली आती हैं। और वृद्धावस्था में तो तृष्णा और बढ़ती है। तृष्णा, इच्छा तृष्णा में बदल जाती है। पूरी ना होवे तो आदमी पागल सा हो जाता है, दिमाग खराब, गुस्सा। देखिए यंग एज में कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप फिर भी सह जाते हैं। बुढ़ापे में कोई चीज़ नहीं मिलती, देखा होगा आपने, तो वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं। गुरु जी एक बात कहते थे, घिसा हुआ बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है। पुराना बर्तन घिस जाते हैं ना, नीचे से पैंदा घिस जाता है तो जल्दी गर्म हो जाता है। तवा देखिए आप जब लाते हैं तो थोड़ा मोटा होता है, तो आराम से रोटी सेको, कुछ भी करो। बाद में जब घिस घिस के वो तवा जब थोड़ा पतला हो जाता है तो रोटी डालो जल जाती है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो वृद्धावस्था में तृष्णा और बढ़ती है। भगवान की कृपा होती है कि वो बाल सफ़ेद कर देते हैं, दांत टूटने लगते हैं, आँखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है कि भैया अंतर्मुखी हो जाओ, दुनिया से ध्यान हटाओ। आँखों से दुनिया क्या देख रहे हो, कानों से क्या सुन रहे हो, दांतों से क्या खाने की इच्छा है, बालों को किसको सुंदरता दिखानी है, सब कुछ भगवान गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? भलाई है इसमें। अब दुनिया से मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ। और आदमी क्या करता है? बाल काले कर लेता है, दांत नए लगवा लेता है, कान में वो मशीन लगा लेता है, सब कुछ ऐसा करता है कि मैं फिर से नहीं तो जवान बना रहूं। और समय आ जाता है। हमारे गुरु दादा भगवान जो थे वो अपने घर में सन्यासी की तरह रहते थे। कमरे जो थे उनके, जब बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, तो उन्होंने अपने कमरा तो दे दिया लड़के को। 3-4 कमरे का घर था, सब लड़कों को दे दिया। और ख़ुद जो है बालकनी में, ये फ्लैट सिस्टम में आप देखते हैं ना, बाहर बालकनी होती है कमरे के बाहर, उसमें रहते थे दादा भगवान। हमारे जो बड़े गुरुजी, पहले गुरुजी बालकनी में रहते थे। वो तिरपाल डालकर बारिश के समय में, कि बारिश ना आए, उसमें अपना बना लिया था पढ़ने लिखने का, सोने की जगह उसमें रहते थे। कितने शर्म की बात है। हाँ, हम लोग अगर सोचें तो कितना मतलब शर्म आए हम लोगों को। ऐसे गुरु हमारे, कितनी निष्कामता रही होगी, कितनी निरिच्छा की भावना उनके अंदर रही होगी। कोई इच्छा नहीं किसी भी तरह की,
किसी सत्संग प्रेमी से कहते तो वो इंतज़ाम कर देता, घर दे देता, कुछ भी करता। बिल्कुल निरच्छा। इच्छा, मोह और अहंकार ये सब बदकर्म कराते हैं, ये सब खराब कर्म कराते हैं। इच्छा, मोह और अहंकार। धृतराष्ट्र का जीवन याद करिए, उसको इच्छा थी, मोह था और अहंकार था। गद्दी मिल गई उसको, क्योंकि पांडु जो हैं वो छोटे भाई को मिलनी थी, क्योंकि आंखों से लाचार थे, और राजा उसको नहीं बनाते हैं जो किसी तरह से अपंग हो। तो पांडु को राजा बनना था, वो बेचारे शरीर शांत हो गया। पांडु पुत्रों को राज्य मिलना था कायदे से, तो बोला मैं बनूंगा राजा। वो चढ़ बैठा गद्दी पे। ताऊ जी थे इनके बच्चों के, इन्होंने कहा भाई जैसे ताऊ जी कहें। इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में दुर्योधन बहुत ज़्यादा आशावादी, अहंकारी, बहुत ज़्यादा इच्छाओं वाला। अब उसको पूरा राज्य चाहिए था, तो साम दाम दंड भेद हर तरह से मरवाने की कोशिश करी पांडु पुत्रों को। जब नहीं चला तो फिर जुए में हरा करके और उनको वनवास भेज दिया। और जब लौट कर आए तो नहीं दूंगा राज्य। तो युद्ध हुआ, उसमें मारे गए सारे कौरव। ये जो पुत्र, ये 100 बेटे इसके धृतराष्ट्र के। अब उसको चाहिए था धृतराष्ट्र को, भाई बच्चे मारे गए, अब तो राज्य छोड़ दूं। तो रहे उसी घर में। विदुर जी आए, कहाँ पड़े हो? भतीजों का रोटी खा रहे हो, जिनको तुमने हर तरह से मरवाने की कोशिश करी, और उन्हीं का अब अन्न खा रहे हो तुम। शर्म नहीं आती तुमको? चलो जंगल में भजन करो थोड़ा। ले गए। खैर बेचारों का समय आ गया था, तो इधर स्वर्गारोहण कहते हैं, जो बद्रीनाथ जी से ऊपर कोई यात्रा है, तो वहाँ शरीर शांत हो गए इनके, सब नहीं रहे। तो इच्छा ने क्या करा? इच्छा, मोह और अहंकार ने क्या करा? सारा जीवन बर्बाद करके रख दिया। सब कुछ, सब सारे के सारे दुखी, सारे दुखी। और अपने बेटे उसके कौन से सुखी रहे? सारा टाइम जो टेंशन में जिए कि भाई पांडव एक दिन लौटेंगे, अपना राज्य मांगेंगे, तो क्या करना है? तो फ्यूचर की सोच सोच के, भविष्य की, हम कहते हैं भविष्य की चिंता हमको भी सताती है, तो उनको तो 100 के 100 को चिंता सता रही थी कि वो 5 लौटे आएंगे, अपना राज्य मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हर तरह का युक्तियां खेलते रहे, वो मरवाने की कोशिश करते ही रहे पूरे। उसमें भी जब तक वो वनवास में रहे तब भी मरवाने की कोशिश करते रहे। भाई अब तो तुम राजा हो, अपना मौज करो। 12 साल 13 साल के लिए चले गए, मौज करो अपना, खुश रहो। तब भी खुश नहीं। तो इच्छा, मोह और अहंकार करते क्या है? आदमी को दुखी रखते हैं। सीखने को मिलता है हिस्ट्री से। इतिहास किस लिए होता है? सीखने के लिए। उनसे जो गलतियां हुई वो हम न करें। हमारे जो पूर्वज हैं, और श्रीमद् भागवत जी है, उसमें कितनी सारी कथाएं हैं राजाओं की, और सब, और ये और वो, सब हमको सिखाती हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं याद करो। दुनिया में मत मन लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। खैर ठीक है, जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं वो अपनी बात कहते हैं, क्योंकि हमको देखिए एक सामंजस्य बिठाना है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग ग्रस्त में रहते हैं, तो ग्रस्त में हमको एक सामंजस्य बिठाना होता है। इच्छा रहित होना तो बहुत अच्छी बात है। आशावादी बने, निराशावादी न बने। इच्छाएं छोड़कर, इच्छाओं को अलग हटाकर जो आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दें। हमको जो आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान दीजिए, भगवान जरूर उनको पूरा करेंगे। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन अचीव। भगवान की सहायता से हमें सब कुछ वो मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। आप बताइए, आपके पास आवश्यकता वाली कौन सी चीज़ नहीं है? आवश्यकता की तो हर चीज़ है आपके पास। अब यूँ तो कोई अंत नहीं है। अब वो आवश्यकताएं इच्छाओं में कब बदल जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम कह रहे हैं आवश्यकता, पर है वो इच्छा? हम कह तो रहे हैं आवश्यकता, पर है वो इच्छा? और इच्छा क्या करेगी? दुखी करेगी। मच वांट्स मोर, और को और की इच्छा।
जितना मिलेगा कम लगेगा, और की इच्छा होगी। तो हर चीज़ का एक संतुलन बिठाना है, एक बैलेंस बिठाना है। तरक्की भी करनी है, बच्चे हैं उनको तो तरक्की करनी है, उनको दुनिया में कुछ हासिल करना है, उनको थोड़ी ये ज्ञान बता देंगे। ये ज्ञान तो हमारे लिए है, बड़ी एज वालों के लिए है। उनके लिए है बेटा तरक्की करो, खूब काम करो, खूब सेवा करो, खूब आगे बढ़ो, राइज करो, और साथ में भगवान पर विश्वास दिलाएं। बेटा भगवान की कृपा के बिना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया बिगाड़ देगी। भगवान को जब हम याद रखते हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को ठीक रखते हैं। जीवन में मतलब एक कहना चाहिए ना, खुशहाली, प्रेम, नम्रता, सेवा, सत्संग, भगवान की याद, जीवन में आनंद, ये सब बने रहते हैं अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं, सत्संग से जुड़े रहते हैं। और नहीं तो तुम अगर अपने बल से चलोगे, इच्छाएं करोगे बहुत, तो दुखी होगे। भगवान को साथ लेके चलो, ये सत्संग हमको सिखाता है। और जब बड़ी उम्र होती जाए तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये अंदर में धारणा बनती जानी चाहिए। बाहर से कुछ नहीं कहना है किसी से, बाहर से तो आप सबको लेके चलो साथ, सबसे प्रेम का भाव रखो, सेवा करो। देखिए सेवा जो करते रहते हैं ना, उनका कितने भी साल में, अभी जहाँ हम गए थे तो वहाँ करीब 80-85 साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप आया हुआ था, जो सारे के सारे 80 साल के ऊपर के थे। आप सोचते हैं ना खाने में क्या खाएं क्या ना खाएं, सात्विक और ये और वो जो आप बात करते हैं लौकी तुरई की, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ सब खाइए, थोड़ा थोड़ा सब खाइए। जो मेरा भाव है वो ये है। बाकी सात्विक वालों का अपना भाव है, वो अपनी बात कहते हैं। मैं तो जीवन को एक समग्र रूप से लेकर चलता हूँ, प्रैक्टिकल वे में, जो हम सब कर सकते हैं। वो लोग ऐसी बात करते हैं जो सब नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं, जिनकी पक्की धारणाएं हैं, जिनको वैसा ही जीवन बनाना है, वो वैसा कर सकते हैं। तो ये जो है हर चीज़ के उन्होंने बताया, जो वहाँ का स्टाफ था, कि ये हर चीज़ खाते हैं थोड़ी 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 थोड़ी, सब तरह की जो हम बनाते हैं सब तरह की चीज़ें खाते हैं। और जो हम 80 लोगों के लिए बना रहे हैं, जब हम 40 लोगों के लिए बनाते हैं तो एक बार जब हम सर्व कर देते हैं उसके बाद दोबारा हमको रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए पनीर बटर मसाला जो भी कहते हैं, नाम है जो भी, शाही पनीर है, तो अगर हमने एक बार डाल दिया तो 40 लोगों के बाद में वो दोबारा हमको डालना पड़ता है, तब 80 लोगों का एक बार में हो पाता है। 2 बार भरनी पड़ती है वो जो बाउल होती है। और ये लोग के लिए एक बार हम भर देते हैं, बस एक ही बार में 80 लोगों का हो जाता है। अब आप लगा लीजिए कैसे खाते होंगे। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लेते हैं ये लोग, मात्रा में खाते हैं। और ये अभी तक स्वस्थ हैं। एक 98 ईयर्स के एक बुज़ुर्ग चल रहे थे जब, तो मैंने अपना हाथ दिया कि बाबूजी मेरा हाथ पकड़ लीजिए, तो कहते हैं वाह अभी कोई उम्र है मेरी हाथ पकड़ने की। 98 ईयर्स के। तो ये लोग बिलीव करते हैं सादा भोजन, उच्च विचार, और थिंकर्स बहुत होते हैं, सोचते, मतलब कुछ न कुछ क्रिएटिविटी इनके दिमाग में रहती है। एक बात ध्यान आई, पैरों में जिनके तकलीफ़ रहती है, वो पूछा गया उनसे, जब सर्वे किया गया, रिसर्च हुई इस बारे में, पैरों में बहुत तकलीफ़ है, चला नहीं जाता, ये है वो है। तो जब पता चला, निष्कर्ष निकला कि इनके मन में ये धारणा है अब कहाँ जाएं। 60 साल का हो, 70 का हो, 80 का हो, जितने का भी होता तो बड़ी उम्र में ही है, तो इनके मन में एक धारणा होती है अब कहाँ जाएं, अब क्या करना है। जो करना था वो कर लिया, 60 साल तक बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया, शादी हो गई, पाल दिया पोस दिया, सब कुछ हो गया, हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, अब क्या करना है। तो उनके दिमाग में, जो वो लोग हैं 98 ईयर्स और 80 साल से ऊपर जो बताए, उनके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ करने का, सेवा, मानव जाति के लिए। साइंटिस्ट क्या होते हैं, ये मानव जाति के लिए आविष्कार करते हैं। इनके अंदर में हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, सबके लिए कुछ करने का भाव होता है इनके अंदर में। जिसके लिए सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने का भाव होगा, वो आगे चलकर बीमार पड़ जाते हैं। और जिनके मन में सेवा भाव रहता है, वो जीवन भर लगे रहते हैं।
बीमार पड़े ना पड़े वो तो खैर एक अलग बात है, थोड़ा बहुत पड़े ठीक हो गए, पर चलते रहते हैं वो जीवन भर और सेवा करते रहते हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है। इस साइंटिस्ट लोगों का एक अंदर में भाव रहता है, हम सबके लिए क्या करें। आविष्कारक होते हैं ना, साइंटिस्ट मतलब आविष्कारक, जो आगे कुछ करते हैं, तरक्की करते हैं, जो दुनिया की तरक्की में लगे हैं। क्यों, किसके लिए? अपने लिए थोड़ी, अपने लिए क्या करना है, सबके लिए। वही गुरु हमको सिखाते हैं, जीना उसका जीना है जो जीता है औरों के लिए, सबके लिए। और जब हम सबके लिए जीते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं, आयु भी लंबी रहती है, प्रसन्न भी रहते हैं, सारी बातें। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं सारे। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, ये सब हमारे लिए जिए, हमारे लिए सेवा कार्य करा, हमारे लिए सत्संग करा, ताकि हम सुखी हो सके। और अब हमें चाहिए कि हम आगे इस सेवा कार्य को करें ताकि सब सुखी हो सके। हर एक का जीवन हमारा सबके लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, हे नाथ, सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए, सब स्वस्थ हों, कोई बीमार न हो, सब खुश रहें, सबको ज्ञान मिले, सबका आपसे प्रेम बढ़े। भगवान, आपसे प्रेम बढ़े, सब भगवान को मानने वाले हों, सबका प्रेम भगवान से बढ़ता जाए, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, खुश रहें। हमारी यही प्रार्थना है भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, हे नाथ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।